तू 30,000 रुपए महीने कमाने वाला है या 3 करोड़ रुपए साल का खेल खेलने वाला बनने की सोच रहा है। फर्क रकम में नहीं है, फर्क दिमाग में। और यही सबसे कड़वा सच है जो कोई सीधे मुंह नहीं बोलता, क्योंकि लोग नंबर्स देखते हैं, लेकिन असली गेम सोच का है। और आज अगर तू ये नहीं समझा तो तू पूरी जिंदगी मेहनत करेगा लेकिन कभी ऊपर नहीं उठेगा। सुन, मैं तुझे एक सिंपल सा सीन दिखाता हूँ। सुबह के 8 बजे हैं, एक आदमी है, अलार्म तीसरी बार स्नूज कर चुका है। उठते ही फोन उठाता है, नोटिफिकेशंस, रील्स, रैंडम वीडियोस, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर निकलता है। पूरे दिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। शाम को थका हुआ घर आता है, फिर वही फोन, वही डिस्ट्रैक्शन, और रात को सोने से पहले एक ही थॉट, यार जिंदगी ऐसी ही रहेगी क्या। अब दूसरा सीन देख, वही सुबह के 8 बजे, लेकिन ये आदमी अलार्म से पहले उठता है, फोन नहीं, खुद को उठाता है। दिमाग क्लियर, उसने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ दिन नहीं काटेगा, वो दिन बनाएगा। वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, सीखने में, सोचने में, रिस्क लेने में। और तू बोल सकता है, भाई सबको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल सही, मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन माइंडसेट सबको मिल सकता है। और यही फर्क है 30,000 रुपए और 3 करोड़ रुपए के बीच। एक आदमी सर्वाइवल मोड में जीता है, दूसरा ग्रोथ मोड में। एक आदमी सोचता है आज का बिल कैसे भरूं, दूसरा सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि बिल्स मेरे लिए इरेलेवेंट हो जाएं। अब तू खुद से पूछ, तू किस कैटेगरी में है। लेकिन रुक, आंसर देने से पहले सच सुन। अगर तू ऑनेस्टली देखेगा तो तू खुद को पहले वाले में पाएगा, और इसमें शर्म की बात नहीं है, लेकिन वहीं रह जाना ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ट्रूथ ये है, तू गरीब पैसे से पहले सोच से होता है, और अमीर भी पैसे से पहले सोच से बनता है। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी। क्योंकि 30,000 रुपए वाला आदमी रिस्क से डरता है, वो कंफर्ट जोन में रहता है। उसे स्टेबिलिटी चाहिए, उसे गारंटी चाहिए, महीने के अंत में पैसा आना चाहिए बस। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यही माइंडसेट उसे वहीं रोक देता है। क्योंकि ग्रोथ अनसर्टेनिटी में होती है, और जो आदमी अनसर्टेनिटी से भागता है वो ग्रोथ से भी भागता है। अब इमेजिन कर, एक लड़का है, उसके पास एक आइडिया है, छोटा सा, लेकिन पोटेंशियल है, लेकिन वो सोचता है यार रिस्क है, अगर फेल हो गया तो, और वो स्टेप नहीं लेता। सालों तक वही जॉब, वही रूटीन, वही सैलरी, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस मर जाता है, क्योंकि अंदर से उसे पता होता है कि उसने ट्राई ही नहीं किया। अब दूसरा लड़का, सेम सिचुएशन, सेम फियर, लेकिन उसने डिसीजन लिया, डर लग रहा है फिर भी करूंगा। वो फेल होता है, फिर उठता है, फिर ट्राई करता है, और धीरे धीरे उसका माइंड चेंज होने लगता है। अब वो प्रॉब्लम से नहीं भागता, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है। और यही डिफरेंस है, 30,000 रुपए वाला प्रॉब्लम देखता है, 3 करोड़ रुपए वाला अपॉर्चुनिटी देखता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, 3 करोड़ रुपए वाला भी पहले 30,000 रुपए माइंडसेट में था। फर्क बस इतना है, उसने उसे तोड़ दिया। और तू भी तोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, तुझे खुद से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तू क्या कर रहा है, तू एक्सक्यूजेस बना रहा है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, तेरे पास क्लैरिटी नहीं है, तेरे पास हंगर नहीं है। क्योंकि जब आदमी हंग्री होता है ना, तो वो रास्ता ढूंढ लेता है, और जब आदमी कंफर्टेबल होता है तो वो एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, 30,000 रुपए माइंडसेट शॉर्ट टर्म में जीता है। उसे इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए, आज काम किया, आज रिजल्ट चाहिए, और अगर नहीं मिला तो इंटरेस्ट खत्म। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट लॉन्ग टर्म खेलता है। वो सीड्स बोता है, पानी देता है, वेट करता है। उसे पता है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, और यही पेशेंस गेम जीतता है। लेकिन पेशेंस रखना आसान नहीं है, क्योंकि आसपास सब फास्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई सक्सेस दिखा रहा है, और तू कंपेयर करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में गलत डिसीजंस लेता है, और फिर गिरता है, और फिर खुद को ब्लेम करता है, और यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर तू इस साइकिल को तोड़ना चाहता है तो तुझे अपनी सोच बदलनी होगी, तुझे खुद को रिवायर करना होगा। अब ध्यान से सुन, 30,000 रुपए माइंडसेट कंजम्पशन में जीता है। वो कंटेंट कंज्यूम करता है, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है, दूसरों की लाइफ देखता है, और खुद की लाइफ भूल जाता है। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट क्रिएशन में जीता है। वो वैल्यू क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, लोगों की जरूरत समझता है, और वहीं से पैसा आता है। क्योंकि पैसा वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिस्टम है। और अगर तू इस सिस्टम को समझ गया तो गेम तेरे हाथ में है। लेकिन अगर तू सिर्फ कंप्लेन करता रहेगा, सिस्टम को ब्लेम करता रहेगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि सिस्टम नहीं भी बदलेगा, तुझे बदलना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि खुद को बदलना पेनफुल होता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही ग्रोथ है। अब एक सवाल, जब तू रात को सोता है, क्या तू ऑनेस्टली सेटिस्फाइड होता है? क्या तुझे लगता है कि तूने आज कुछ ऐसा किया जो तुझे आगे ले जाएगा, या फिर तू बस दिन काट के सो गया? क्योंकि अगर आंसर दूसरा है तो समझ ले, तू 30,000 रुपए माइंडसेट में फंसा हुआ है। और अगर तू यहाँ से बाहर नहीं निकला तो तू सालों बाद भी यही सवाल पूछ रहा होगा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? और उस दिन रिग्रेट बहुत हैवी होगा। अब असली फर्क हैबिट्स में दिखता है, और यही वो जगह है जहाँ लोग सबसे ज्यादा खुद को धोखा देते हैं। क्योंकि हर कोई बोलता है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि हर मेहनत एक जैसी नहीं होती। 30,000 रुपए वाला भी मेहनत करता है, 3 करोड़ रुपए वाला भी, लेकिन फर्क ये है कि एक बिजी रहता है, दूसरा प्रोडक्टिव होता है।
और ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क बना देते हैं। अब ध्यान से देख, 30,000 रुपए माइंडसेट सुबह उठता है बिना प्लान के, जो सामने आता है वही करता है, दिन रिएक्ट करके निकल जाता है। बॉस ने जो बोला वो कर दिया, किसी ने बुला लिया तो चल दिया, फोन बजा तो उठा लिया, दिन खत्म। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट दिन शुरू होने से पहले डिसाइड करता है कि आज क्या होगा। प्रायोरिटीज क्लियर, फोकस शार्प, डिस्ट्रैक्शंस के लिए जीरो टॉलरेंस। वो दिन को कंट्रोल करता है, दिन उसे कंट्रोल नहीं करता। अब तू खुद से पूछ, तू दिन चला रहा है या दिन तुझे चला रहा है? चला रहा है, क्योंकि अगर तू रिएक्ट मोड में है तो तू कभी ग्रो नहीं करेगा, तू बस सर्वाइव करेगा, और सर्वाइवल में कोई लेगेसी नहीं बनती। अब एक और ब्रूटल डिफरेंस, 30,000 रुपए माइंडसेट टाइम बेचता है, 3 करोड़ रुपए माइंडसेट वैल्यू बनाता है। पहला आदमी हर महीने पेचेक का इंतजार करता है, इतने घंटे काम किया उतना पैसा मिलेगा, और अगर एक दिन काम नहीं किया तो इनकम रुक जाती है। लेकिन दूसरा आदमी सिस्टम बनाता है, स्किल बनाता है, नेटवर्क बनाता है, ताकि उसका काम उसके लिए काम करे, और यहीं से स्केल आता है। क्योंकि टाइम लिमिटेड है लेकिन वैल्यू अनलिमिटेड हो सकती है। लेकिन ये समझने के लिए तुझे कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट तुझे शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मार देता है। अब एक सीन इमेजिन कर, शाम के 7 बजे हैं, एक आदमी घर आया है थका हुआ। उसने सोचा आज बहुत काम कर लिया, अब रिलैक्स करता हूँ, और वो 3 घंटे रील्स में खो जाता है और उसे लगता है उसने ब्रेक लिया। लेकिन सच ये है कि उसने अपनी जिंदगी के 3 घंटे जला दिए बिना कुछ पाए। अब दूसरा आदमी सेम 7 बजे, सेम थकान, लेकिन उसने डिसाइड किया मैं खुद पर काम करूंगा। उसने 1 घंटा स्किल सीखी, 30 मिनट प्लानिंग की, 30 मिनट अपने गोल्स पर काम किया, और धीरे धीरे उसका डायरेक्शन क्लियर होने लगा। फर्क समझ रहा था? दोनों थके हुए थे, दोनों के पास सेम 24 घंटे थे, लेकिन एक ने उसे वेस्ट किया, दूसरे ने उसे इन्वेस्ट किया, और यही इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है धीरे धीरे, साइलेंटली, और एक दिन वही इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोजन बन जाती है, जिसे लोग ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होता, वो सालों की कंसिस्टेंसी होती है। अब एक और हार्श ट्रूथ, 30,000 रुपए माइंडसेट लर्निंग को ऑप्शनल समझता है, जो आता है वही काफी है, लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट लर्निंग को नेसेसिटी समझता है। अगर मैं नहीं सीख रहा तो मैं पीछे जा रहा हूँ, अवाती हूँ, क्योंकि दुनिया इवॉल्व हो रही है, मार्केट बदल रहा है, स्किल्स आउटडेटेड हो रही हैं, और अगर तू अपडेट नहीं हो रहा तो तू इररिलेवेंट हो रहा है, सिंपल। लेकिन लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि सीखना पेनफुल है, टाइम लेता है, एफर्ट मांगता है, और इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में गेम बदलता है। अब एक और चीज, 30,000 रुपए माइंडसेट रिस्क से भागता है, 3 करोड़ रुपए माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। फर्क समझ, ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। वो रिसर्च करता है, सोचता है, प्लान बनाता है, और फिर एक्शन लेता है, और अगर फेल होता है तो सीखता है, अडेप्ट करता है, फिर ट्राई करता है, क्योंकि उसे पता है कि फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। लेकिन 30,000 रुपए माइंडसेट फेलियर को इंसल्ट समझता है, लोग क्या कहेंगे अगर गिर गया तो, और इसी डर में वो ट्राई ही नहीं करता। और यही सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि बिना ट्राई किए तू ऑलरेडी हार चुका है। अब एक और डीप डिफरेंस, 30,000 रुपए माइंडसेट एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, जो आसपास है वही बन जाता है। दोस्त एवरेज हैं तो वो भी एवरेज, बातें छोटी हैं तो सोच भी छोटी, लेकिन 30 करोड़ रुपए माइंडसेट एनवायरनमेंट चूज करता है। वो अपने आसपास ऐसे लोग रखता है जो उसे पुश करें, चैलेंज करें, इंस्पायर करें, क्योंकि उसे पता है कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, और अगर तू गलत एनवायरनमेंट में है तो तेरी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, चाहे तू कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। अब सवाल ये है, तू किसके साथ बैठता है, क्या बातें करता है, क्या सुनता है, क्योंकि वही तेरी सोच बनाता है और वही तेरी रियलिटी। अब एक और हार्श ट्रुथ, 30,000 रुपए माइंडसेट ब्लेम करता है, सिस्टम को, सरकार को, इकोनॉमी को, बॉस को, फैमिली को, हर किसी को। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो है जैसा है मैं बदलूंगा, क्योंकि ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से एक्शन आता है, एंड एक्शन से रिजल्ट। सिंपल इक्वेशन, लेकिन लोग सिंपल चीजें इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती हैं। अब एक और चीज, 30,000 रुपए माइंडसेट कंसिस्टेंसी में फेल होता है। वो 2 दिन मेहनत करता है, फिर ब्रेक, फिर मोटिवेशन ढूंढता है, फिर स्टार्ट, फिर स्टॉप, और यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट बोरिंग कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट करता है, रोज वही करना, बिना ड्रामा, बिना एक्सक्यूज, बिना मूड के, क्योंकि उसे पता है कि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, रेपिटेटिव होती है, बोरिंग होती है, लेकिन इफेक्टिव होती है। अब इमेजिन कर, तू जिम जाता है, 2 दिन फुल एनर्जी, फिर 5 दिन ब्रेक, क्या रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा करता है तो रिजल्ट आएगा। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी है। अब बात आती है उस चीज की जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, इनर शिफ्ट, अंदर का बदलाव, क्योंकि बाहर की हैबिट्स दिखती हैं, लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग इनविजिबल होती है। और सच ये है कि जब तक अंदर नहीं बदलेगा, बाहर कुछ भी परमानेंट नहीं बदलेगा। तू नई हैबिट्स शुरू करेगा, कुछ दिन चलेगा, फिर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरी आइडेंटिटी अभी भी वही है, 30,000 रुपए माइंडसेट वाली, और आइडेंटिटी सबसे पावरफुल फोर्स है। तू वही करता है जो तू खुद को मानता है। अगर तू अंदर से खुद को एवरेज मानता है
तो तू चाहे जितना भी मोटिवेट हो जा, तू एवरेज एक्शंस ही लेगा और एवरेज रिजल्ट्स ही आएंगे। लेकिन अगर तूने अपनी आइडेंटिटी बदल दी तो एक्शंस खुद बदल जाएंगे और रिजल्ट्स भी। अब ध्यान से सुन, 30,000 रुपए माइंडसेट की आइडेंटिटी क्या है? मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये सब बिलीव्स हैं और ये बिलीव्स तेरे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। तू सोचता है कि तू चॉइस ले रहा है, लेकिन सच ये है कि तेरी प्रोग्रामिंग चॉइस ले रही है। अब इमेजिन कर, तेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, लेकिन अंदर से आवाज आती है यार ये मेरे बस का नहीं, और तू पीछे हट जाता है और तू खुद को कन्विंस कर देता है कि ये मेरे लिए नहीं था। लेकिन सच ये है तूने ट्राई ही नहीं किया और यही पैटर्न रिपीट होता रहता है सालों तक। और फिर तू बोलता है मेरी लाइफ नहीं बदल रही। कैसे बदलेगी? तू वही सोच रहा है, वही कर रहा है। अब 3 करोड़ रुपए माइंडसेट क्या करता है? वो सबसे पहले बिलीव्स पर काम करता है। वो खुद को अलग देखता है। मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये फेक मोटिवेशन नहीं है, ये कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग है। क्योंकि ब्रेन वही मानता है जो तू बार बार बोलता है और वही क्रिएट करता है जो वो मानता है। अब एक और डीप बात, 30,000 रुपए माइंडसेट फेलियर को पर्सनल लेता है। मैं फेल हो गया मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ, और वो वहीं रुक जाता है। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट फेलियर को प्रोसेस का पार्ट मानता है। मैं फेल हुआ मतलब मुझे कुछ सीखना है, और वो आगे बढ़ता है। फर्क छोटा लगता है लेकिन इम्पैक्ट मैसिव है, क्योंकि एक फेलियर के बाद रुक जाता है, दूसरा फेलियर के बाद ग्रो करता है। अब इमेजिन कर, तूने कुछ स्टार्ट किया, बिजनेस, स्किल, कुछ भी, यार पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया। अब तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तू बोले मैं नहीं कर सकता और क्विट कर दे, या तू बोले मुझे सीखना है और फिर से ट्राई कर। और यही डिसीजन तेरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करता है। लेकिन लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि वो इजी है, पेन कम है, ईगो सेफ रहती है, लेकिन ग्रोथ भी वहीं खत्म हो जाती है। अब एक और हार्श ट्रुथ, 30,000 रुपए माइंडसेट वैलिडेशन ढूंढता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और इसी डर में वो खुद को लिमिट कर लेता है। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट वैलिडेशन नहीं, रिजल्ट ढूंढता है। उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उसे पता है कि लोग तब तक बोलते हैं जब तक तू स्ट्रगल कर रहा है। जैसे ही तू सक्सेस करेगा वही लोग क्लैप करेंगे। इसलिए वो नॉइज इग्नोर करता है और फोकस करता है। अब एक और चीज, 30,000 रुपए माइंडसेट कंफर्ट में आइडेंटिटी बनाता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट डिस्कम्फर्ट में आइडेंटिटी बनाता है। वो खुद को पुश करता है, नई सिचुएशंस में डालता है, रिस्क लेता है, क्योंकि उसे पता है कि आइडेंटिटी चेंज कंफर्ट में नहीं होती, चैलेंज होती है। अब एक सीन इमेजिन कर, तू पब्लिक में बोलने से डरता है, तू अवॉइड करता है, और तू खुद को लेबल दे देता है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और तू उसी लेबल के हिसाब से जीने लगता है। लेकिन अगर तू 3 करोड़ रुपए माइंडसेट अपनाए तो तू बोलेगा मैं अभी अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं सीख सकता हूँ। या तू स्टेज पे जाएगा, ऑकवर्ड होगा, फेल होगा, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करेगा, और एक दिन वही तेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी। फर्क समझ, लेबल वर्सेस लर्निंग। अब एक और डीप लेयर, 30,000 रुपए माइंडसेट इमोशंस के हिसाब से चलता है। मूड अच्छा है तो काम करेगा, मूड नहीं है तो एक्सक्यूज। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है। मूड इरेलेवेंट है, काम करना है तो करना है, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी हैं लेकिन रिजल्ट्स परमानेंट हो सकते हैं। और अगर तू इमोशंस के पीछे भागेगा तो तू कभी कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। अब एक और हार्श रियलिटी, 30,000 रुपए माइंडसेट खुद से झूठ बोलता है। मैं बिजी हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि वो एफर्ट नहीं दे रहा, और यही सेल्फ डिसेप्शन उसे वहीं रोक देता है। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट ब्रूटली ऑनेस्ट होता है। मैंने आज कुछ खास नहीं किया, मैं बेहतर कर सकता था, और यही ऑनेस्टी उसे इम्प्रूव कराती है। क्योंकि जब तक तू प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिंपल लेकिन पेनफुल। अब एक और चीज, 30,000 रुपए माइंडसेट कंपैरिजन में फंसा रहता है। दूसरों को देखता है, खुद को छोटा फील करता है और फिर डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट कंपटीशन को खुद से रखता है, कल से बेहतर बनना है, और यही फोकस उसे आगे ले जाता है। अब सब साफ है, फर्क समझ आ चुका है, हैबिट्स समझ आ चुकी हैं, आइडेंटिटी भी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, करेगा क्या? क्योंकि यही 99% लोग गिरते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, फील अच्छा कर लेते हैं, खुद को समझा देते हैं कि मैं बदल जाऊंगा, और फिर कुछ नहीं बदलता। क्योंकि बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ इल्यूजन है, और अगर तू आज भी सिर्फ सुनकर छोड़ देगा तो तू भी उसी 99% में रहेगा। इसलिए अब बात सीधी है, एग्जीक्यूशन, रॉ एग्जीक्यूशन, बिना एक्सक्यूज, बिना ड्रामा। अब ध्यान से सुन, पहला स्टेप, क्लैरिटी। अगर तुझे पता ही नहीं कि तू कहाँ जाना चाहता है तो तू कहीं नहीं पहुंचेगा। 30,000 रुपए माइंडसेट वेग रहता है, मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट स्पेसिफिक होता है, मुझे अगले 12 महीनों में अपनी इनकम डबल करनी है, मुझे इन इस स्किल में मैं एक्सपर्ट बनना है। क्योंकि क्लियर टारगेट ही क्लियर एक्शन देता है। अब तू खुद से पूछ, तेरा टारगेट क्या है? एग्जैक्ट, मेजरेबल, टाइम बाउंड। अगर आंसर नहीं है तो तू अभी भी गेम के बाहर है। दूसरा स्टेप, ब्रूटल रूटीन। हाँ, वही बोरिंग रूटीन जिससे तू भागता है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है,
डिसिप्लिन परमानेंट। 30,000 रुपए माइंडसेट मूड के हिसाब से काम करता है, लेकिन 3 करोड़ रुपए माइंडसेट सिस्टम बनाता है। रोज सुबह उठने का टाइम फिक्स, काम करने का टाइम फिक्स, सीखने का टाइम फिक्स, कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड होती है और कंपाउंड ही वेल्थ बनाती है। तीसरा स्टेप, स्किल स्टैकिंग। सिर्फ एक स्किल से आज की दुनिया में तू एवरेज ही रहेगा। 3 करोड़ रुपए माइंडसेट मल्टीपल हाई वैल्यू स्किल्स बिल्ड करता है। कम्युनिकेशन, सेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पैसा वहीं फ्लो करता है जहां वैल्यू ज्यादा होती है और वैल्यू स्किल्स से आती है। अब तू खुद से तो पूछ, तेरे पास कौन सी स्किल है जो मार्केट में पैसे बना सकती है? अगर जवाब वीक है तो तेरी इनकम भी वीक रहेगी। सिंपल। चौथा स्टेप, एनवायरनमेंट शिफ्ट। अगर तू अभी भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ रहा है जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, स्मॉल टॉक करते हैं, तो तू भी वही बनेगा, चाहे तू कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए या तो अपना सर्कल बदल या खुद को इतना स्ट्रांग बना कि तू इन्फ्लुएंस करे, लेकिन एवरेज में रहकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सपना मत देख, वो इल्यूजन है। पांचवा स्टेप, रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क। बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। तू हमेशा सेफ खेलता रहेगा तो हमेशा स्मॉल ही जीतेगा। लेकिन यहाँ समझ, रिस्क का मतलब स्टुपिडिटी नहीं है। रिसर्च, प्लानिंग, फिर एक्शन, और अगर फेल हुआ तो सीख, फिर से ट्राई, क्योंकि हर फेलियर तुझे क्लोजर ले जाता है सक्सेस के। लेकिन अगर तू डर के कारण ट्राई ही नहीं करेगा तो तू वहीं रहेगा। छठा स्टेप, मनी माइंडसेट। पैसा ईविल नहीं है, पैसा टूल है, और 30,000 रुपए माइंडसेट पैसा खर्च करने के लिए कमाता है। 3 करोड़ रुपए माइंडसेट पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, क्योंकि अगर तू सिर्फ अर्न करेगा और सेव नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो तू हमेशा रैट रेस में फंसा रहेगा। अब 7वां स्टेप, डेली सेल्फ ऑडिट। हर रात खुद से पूछ, आज मैंने क्या किया जो मुझे आगे ले गया, और अगर आंसर वीक है तो अगले दिन फिक्स कर, क्योंकि इंप्रूवमेंट अवेयरनेस से आती है और अवेयरनेस ऑनेस्टी से, और ऑनेस्टी पेनफुल होती है लेकिन वही ग्रोथ है। अब एक बात ध्यान से सुन, ये स्टेप्स सिंपल हैं लेकिन ईजी नहीं, क्योंकि तेरी पुरानी हैबिट्स, तेरी पुरानी सोच तुझे वापस खींचेगी। तू शुरू करेगा, 2 दिन करेगा, माइंड बोलेगा छोड़ यार कल से, और यही वो मोमेंट है जहां तू डिसाइड करता है कि तू कौन है। क्योंकि सक्सेस कोई बिग मोमेंट नहीं है, ये डेली छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर बार जब तू उठता है, हर बार जब तू डिसिप्लिन चूज करता है, हर बार जब तू कंफर्ट को रिजेक्ट करता है, तू अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है। लेकिन अगर तू बार बार स्लिप करेगा, एक्सक्यूज देगा, डिले करेगा, तो तू खुद ही अपने सपनों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुझे पता भी होगा, फिर भी तू करेगा, क्योंकि हैबिट स्ट्रांग है। लेकिन याद रख, हैबिट तूने बनाई है और तू ही बदल सकता है। अब इमेजिन कर, 1 साल बाद 2 वर्जन्स, एक तू जिसने आज डिसाइड किया एग्जीक्यूट करने का, जिसने डिसिप्लिन बिल्ड किया, स्किल्स सीखी, रिस्क लिया, और धीरे धीरे उसकी लाइफ चेंज हो रही है। और दूसरा तू जिसने आज भी डिले किया, एक्सक्यूजेस दिए, और वही रूटीन, वही इनकम, वही फ्रस्ट्रेशन। अब ऑनेस्टली बता, तू किस वर्जन को देखना चाहता है? क्योंकि फ्यूचर कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये आज के डिसीजंस का रिजल्ट है। और अगर तू आज नहीं बदला तो कल कुछ नहीं बदलेगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और रिग्रेट करेगा, काश मैंने उस दिन स्टार्ट किया होता। लेकिन उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अब डिसीजन पोस्टपोन मत कर, कल से, नेक्स्ट वीक, जब सिचुएशन ठीक होगी। ये सब झूठ है, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, एक्शन से टाइम परफेक्ट बनता है। और अगर तू अभी एक्शन नहीं ले सकता तो तू कभी नहीं लेगा। हर्ष है, लेकिन ट्रुथ है। अब आखिरी सवाल, और सबसे इंपॉर्टेंट है, तू सच में क्या चाहता है? कंफर्ट या ग्रोथ, एवरेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते, और जो तू चूज करेगा वही तेरी जिंदगी बनेगी। अब ये मत सोच कि ये सिर्फ मोटिवेशन है, ये वार्निंग है, क्योंकि अगर तूने इसे इग्नोर किया तो तू वही रहेगा